अच्छा, कुछ फैक्टर कुछ पैरामीटर आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि ये चल गए तो टिकट पक्की है, यानी कि आप अपनी दावेदारी मजबूत क्यों मानते हैं? एक सभी नेताओं से बी प्लान में ज़रूर पूछता हूँ कि अगर बाई चांस टिकट कट जाती है तो आपका अगला प्लान क्या है? निर्दलीय लड़ेंगे या स्थानीय पार्टियों से कॉन्टैक्ट करेंगे? आपका भी कोई बी प्लान होगा? बहन जी ने यात्रा में एक बात कही थी कि हमारी सरकार आते ही हासिल के 1000 करोड़ की जाँच होगी, आप विधायक बनते तो जाँच होगी, यानी कि जो वोटों का रिकॉर्ड हासिल विधानसभा का अतरसैनी ने उस वक्त बनाया था वो इस वक्त अतरसैनी ही तोड़ सकते हैं। मंत्री जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी अंकित जी, आपको और आपके हरियाणवी लाइव देखने वालों को भी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो यही है क्योंकि अब टिकटें जो है कभी भी मिल सकती है, अपनी टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मैं अपनी टिकट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूँ, क्योंकि मेरे को उम्मीद है, आशा है कि हमारी जो पार्टी की हाई कमांड है वो मेरे ऊपर विश्वास जताएगी और मेरे को टिकट देगी, और मैं जनता के आशीर्वाद से, हाँसी की जनता के आशीर्वाद से और काफ़ी मार्जिन से जीत के पार्टी की इज्जत भी बढ़ाऊंगा। अच्छा, कुछ फैक्टर कुछ पैरामीटर आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि ये चल गए तो टिकट पक्की है, यानी कि आप अपनी दावेदारी मजबूत क्यों मानते हैं? मैं इसलिए मानता हूँ कि बेदाग और स्वच्छ छवि, अनुभवी, शिक्षित और विकास करने वाला, सच्चा और ईमानदार, इससे ज़्यादा और पैरामीटर क्या होंगे? बिल्कुल। अच्छा, हाँसी विधानसभा की मैं बात कर लेता हूँ। राजनीति जो बड़ी गर्म है, हाँसी जो एक किस्म से हॉट सीट बन चुकी है। स्थानीय विधायक विनोद बैणा, उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आपकी बात कर लेता हूँ मैं, आप 5 साल मंत्री रहे हैं। उस वक्त कुछ ऐसा होता था कि ज़मीनों पे कब्जा करना या फिर ज़बरदस्ती ज़मीन पे जाके अपने नाम करवा लेनी, रात को जो है कोर्ट स्टे होने के बाद काम करवाना? ऐसा है, पहली बात तो आपको मैं एक दुरुस्त कर दूं, जो आपने कहा कि 5 साल रहे, मैं 5 साल नहीं रहा। हमारी सरकार ही 3 साल में चली गई, तो हमारा अभी टाइम बाकी है। इस बार जनता मेरे को वो पिछला मौका देगी, क्योंकि मेरा टाइम बचा हुआ है। और 3 साल की बात जहाँ तक है, आपने कही कब्जे की, कब्जे तो क्या, हमारे यहाँ तो जब चौधरी बंसीलाल हमारे मुख्यमंत्री होते थे, उनका राज होता था, तो अपराधी थर थर काँपते थे, कोई अपराध ही नहीं होता था। आज के तो अपराध खुलेआम होते हैं, हाँसी में आप देख लो कितने अपराध होते हैं। उस वक़्त ऐसी कोई बात नहीं थी, सब शांति थी, शांति प्रिय था, हाँसी सबसे शांति प्रिय शहर था। और यहाँ पे कब्जे की तो बात ही नहीं, क्योंकि हमारे जो साथी थे सरकार में जो थे, मैं भी सरकार में ही था, तो हमारे जो मेरे साथी थे वो किसी लोभ लालच के नहीं थे। चौधरी बंसीलाल के जो अनुयायी थे हम सभी के सभी, हम सब साफ छवि के, ईमानदार और बढ़िया साथी थे हमारे। तो उनको कभी ये बात सोची नहीं इस तरह की, भाई किसी का माल खाएं या किसी को तंग करें या किसी को भ्रष्टाचार करें, ऐसी बात कोई नहीं थी। बिल्कुल बहुत बढ़िया राज था चौधरी बंसीलाल का और विकास पार्टी की सरकार का, जिसमें मैं मंत्री था। अच्छा, एक सभी नेताओं से बी प्लान में ज़रूर पूछता हूँ कि अगर बाई चांस टिकट कट जाती है तो आपका अगला प्लान क्या है? निर्दलीय लड़ेंगे या स्थानीय पार्टियों से कॉन्टैक्ट करेंगे? आपका भी कोई बी प्लान होगा? बिल्कुल बी प्लान है। मेरा बी प्लान ये है कि जिसको भी पार्टी टिकट दे के भेजेगी उसको जिता के हाँसी से भेजेंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। चाहे टिकट मेरे को दो, चाहे किसी और भाई को दो, वो भी हमारा भाई है, किसी को भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं। स्थानीय विधायक का एक बयान आया कि अभी तो 44 है, चाहे और ज़्यादा मिलकर लड़ लो फिर भी मैं हावी रहूँगा। ये तो अहंकार की बात है। अहंकार जब आ जाता है ना, सत्ता का अहंकार, तो वो कुछ भी बोलने लगता है। वो तो 44 की बात कर रहे हैं, और 44 की बात नहीं है, हराए तो की जनता, आदमी नहीं हरा सकता कोई किसी को, तो जनता ने फैसला करना है। क्योंकि प्रजातंत्र में सारी शक्ति प्रजा के पास होती है, लोगों के पास होती है, तो लोगों ने हराना है। अब थोड़ी दिन और उन्होंने, लोगों ने मन बना रखा परिवर्तन का, बीजेपी को हराने का। अकेले बैणा साहब की बात नहीं, हमारे विधायक की बात नहीं, सारे हरियाणा में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वही सीट ढूंढते फिरने लग रहे हैं, क्योंकि ज़मीन खिसकी हुई है बीजेपी की, इनको हार निश्चित है इनकी। और इसीलिए ये बार बार अपने चुनाव आयोग को भी
एप्लीकेशन लगाते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी तारीख बढ़ा दो जी। जो डेंट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बना लिया, इनको सफाया करना है। और जो बीजेपी कहती थी ना पिछले बार कि भाई हम इनको यमुना पार कराएंगे, यमुना पार भेज दी। लेकिन कांग्रेस वाले अब के जनता के समर्थन से, और जनता इनको इस बार गंगा पार कराएगी। अच्छा, हाँ। मान लेते हैं इलेक्शन कमीशन इनकी पर्ची पर जो गौर कर देता है और चुनाव को थोड़ा आगे बढ़ा देता है, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा उसका? किसको नुकसान होगा? बीजेपी को नुकसान होगा। जितना ये हेराफेरी करेंगे, जितने ये साजिश रचेंगे, उस जनता सब समझती है, वो इनको उसका बदला देगी, वोट की चोट से इनको सबक सिखाएगी। अच्छा, मान लेते हैं कांग्रेस से आपको टिकट मिल जाती है, आप चुनावी मैदान में आते हैं, बीजेपी से भी कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाता है, जीत का मार्जिन कितना देखते हैं? वो तो जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, जनता का समर्थन रहेगा, जनता का प्यार रहेगा, सहयोग रहेगा। पीछे जब मैं चुनाव लड़ा, जब जनता का सहयोग था, प्यार था, आशीर्वाद था, आज तक का रिकॉर्ड है, इतने वोट किसी के नहीं आए, 62% वोट आए थे मेरे। तो वही रिकॉर्ड फिर जनता अपना रिकॉर्ड अपने आप ही तोड़ेगी। मार्जिन की तो आज मैं कह ही नहीं सकता, पता नहीं कितना हो जाए। यानी कि जो वोटों का रिकॉर्ड हांसी विधानसभा का अतर सैनी ने उस वक्त बनाया था, वो इस वक्त अतर सैनी ही तोड़ सकते हैं? नहीं, वो जनता ही तोड़ेगी। जो उस वक्त भी जनता ने बनाया था, मेरा तो नाम है, आज भी मेरा तो नाम होगा, तोड़े तो की जनता ही, रिकॉर्ड को जनता ही तोड़ेगी। अच्छा, थोड़े दिन पहले दिल्ली जो है आपकी मीटिंग हुई, उसमें टिकट को लेकर, क्योंकि आपके पास लगभग हर विधानसभा में 4 दर्जन के आसपास नेता है, कुछ पैरामीटर सेट किए गए भाई इन बेस पे टिकट मिलेगी? जी, उसमें प्रदेश इलेक्शन कमेटी की हमारी मीटिंग थी, उसका मैं सदस्य था। तो वहाँ पे फैसले ये लिए गए, एक तो जो 2 बार हारेगा, पीछे हारा है 2 बार कांग्रेस की टिकट, उसको नहीं देंगे टिकट। एक जिसने पिछले चुनाव में बगावत की है लोकसभा में और अब टिकट मांग रहा है, उसको टिकट नहीं मिलेगी। एक पिछले चुनाव में जिसकी जमानत जब्त हो गई थी, उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। और एक आपराधिक पृष्ठभूमि का है, जो जिसने अपराध किए हैं या जिस पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। पार्टी का ये फैसला है। जो नौजवानों को और महिलाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, ये हमारी पार्टी का फैसला था। एक जो आपकी पार्टी की, अब आप जैसे कह रहे हो कि लहर चल रही है, उसे देखते हुए अलग अलग पार्टियों से जो कि सत्ता में भी थे, उन पार्टियों को छोड़कर आपकी पार्टी में आ रहे हैं, उन्हें टिकट मिल सकती है? ऐसा है, एक बात तो आप कह रहे हो कि भाई जैसे लहर आ रही है कहते हैं, हम नहीं कहते, लोग ही कहते हैं कि ये तो कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की टिकट का मतलब विधायक बनना, ये लोग मान रहे हैं। क्यों, टिकटें तो पहले भी मिली, हमारे यहाँ भी टिकट मिली थी पहले कांग्रेस की, और 90 के 90 में सबसे कम वोट आए थे। तो अब लोगों ने मन बना रखा है, तो वो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। सवाल ये था कि जो अलग अलग पार्टियों को छोड़ के आपकी पार्टी में आ रहे हैं, आपकी मैं बताता हूँ। ऐसा है, अलग पार्टी से जो छोड़ के आया और जिसने अब लोकसभा में हमारी पार्टी के कैंडिडेट की जोर लगाया है, उसको समर्थन दिया, वोट दिलाए हैं, उसको कंसीडर करेंगे अगर वो मेरिट पे आया तो, सारे पैरामीटर पूरे किए तो। और वैसे ही अगर वो होगा तो फिर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक आपका कोई मकसद है कि भाई इस बार दोबारा जो विधायक बनने के बाद हांसी में क्या कुछ करवाना है? हाँ, बिल्कुल मकसद है। सबसे पहला मकसद तो ये है कि हांसी से अपराध मुक्त हांसी को बनाएंगे। इसमें फिरौती, डकैती और ये अपहरण, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये समाज में कुरीतियाँ हैं, समाज में विकृति हैं, ये नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो इनको ख़त्म करेंगे। दूसरी बात कि हम यहाँ पे विकास कराएंगे। अब विकास का तो बीजेपी वाले भी कहते हैं, अपने विधायक जी भी कहते हैं 1000 करोड़ रुपए का विकास, लेकिन हमारी यहाँ एक पद यात्रा हुई थी जो बहन जी ने, शैलजा जी ने की थी। तो उस दिन वो पद यात्रा में बहन जी कह रही थी, क्योंकि ये बात सही भी थी कि वो सड़कों पे गोडे गोडे पानी था, और उस गोडे गोडे पानी में हमारे साथियों ने, हमने वो पद यात्रा की, और इतने जोश में थे हमारे साथी कि वो पानी में ही चल रहे थे।
पैदल चल रहे थे। बहन जी को तो हमने ऊपर कर लिया था, उसके ऊपर रथ पे चढ़ा दिया था, लेकिन बहन जी भी पैदल चलने के लिए तैयार थी, फिर उसको तो हमने चढ़ा दिया था रिक्वेस्ट करके। लेकिन कार्यकर्ता सारे के सारे पानी में चले, तो वो कह रही थी कि ये 1000 करोड़ का विकास बता रहे हैं, माँ जी आप देख लो। कहने कि ये तो नहीं लगे हुआ। मगर जी ये तो आप ही देख लो। तो मगर ये आपने ही ठीक करना है। मैंने उनको कहा, कहने की मांग तो जायज़ है। मगर जी आंसी वाले तो जायज़ ही मांग करते हैं हमेशा। तो ये बातें हुई थी हमारी। तो विकास नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, धोखा है, जनता को ठगा जा रहा है। और मेरे टाइम में जब मैं मंत्री था उस वक़्त विकास हुआ, और वो विकास सुभाष गोयल ने भी चालू रखा, शुरू रखा उसने। अब शुरू में सबसे पहले हाँसी में सीमेंट की सड़कें बनना शुरू हुई, वो मैंने ही शुरू की थी। और जब लोग मेरे को ये कहते थे कभी सीमेंट की भी सड़कें होती हैं, मैं कहता था दिखाऊंगा आपको। और मैंने शुरू की, बनी। उसके बाद लाइट 24 घंटे रही। मेरा विरोधी से विरोधी है, जिसने कभी वोट नहीं दिया ना आगे दे, ऐसे विरोधी से जाके आप पूछ लो, वो भी ये कहेगा सैनी साहब के टाइम में 24 घंटे लाइट रही। और पानी, पीने के पानी की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ काला पत्थर और धन्नी घाटी ये सबसे ऊंचा एरिया माना जाता है। उसमें जो बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पे टंकी होती थी पानी की, वो बगैर मोटर के उस वक़्त बननी शुरू हो गई थी। तो पानी का सुधार मैंने किया, बिजली का किया, सड़कों का किया, और अपराध मुक्त किया। उस टाइम में सब अपने अपने बढ़िया कमाते थे, खाते थे। किसी का कोई डर भय नहीं था कि भाई कोई गोली मार जाएगा या भाई कोई फिरौती मांग लेगा। ऐसी कोई वारदात नहीं होती थी, क्योंकि हम सख्त थे। और स्वच्छता की बात है, ये स्वच्छ भारत का नारा जो दे रखा है हमारे बीजेपी के साथियों ने, तो वो देख लो स्वच्छ भारत तो कैसा कहीं यहाँ अपने हाँसी में ही देख लो, गंदगी के ढेर लगे होते हैं हर जगह पे। तो सबसे प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि स्वच्छ हाँसी करें, और हाँसी को विकास करें, और हाँसी को अपराध मुक्त करें। ये हमारी प्राथमिकता होगी। बहन जी ने यात्रा में एक बात कही थी कि हमारी सरकार आते ही हाँसी के 1000 करोड़ की जांच होगी। आप विधायक बनते तो जांच होगी? हाँ बिल्कुल कराएंगे, जांच क्यों नहीं होगी। घोटाला होगा तो जांच होगी, चाहे कोई हो। मैं विधायक ना हूँ और होगा तो भी कांग्रेस का विधायक तो होगा, हम जांच कराएंगे। जो बहन जी ने बात कही वो झूठी थोड़ी है, बिल्कुल सही। चलो लास्ट में हाँसी की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगा कि मैं हाँसी की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरा पिछला कार्यकाल जिसमें आपने मेरे को बहुत सहयोग दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और आज तक का रिकॉर्ड है, इतने वोट किसी के नहीं आए जितने आप लोगों ने मेरे को दिए। वो वोट हमारे 3 साल हुए, 2 साल के लिए 5 साल के लिए आपने भेजा था, मेरे 2 साल बकाया हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी मेरे पे विश्वास जताए और मेरे को टिकट दे, मेरे को प्रत्याशी बनाए। तो आप लोग मुझे वैसा ही प्यार, सहयोग और आशीर्वाद देकर पिछला रिकॉर्ड भी तोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मेरे को विजयी बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री अत्तर सैनी जी थे और इन्होंने जो है खुलकर बातें रखी आपके सामने कि इनके वक्त जो है बिजली 24 घंटे रहती थी, तीसरी मंजिल तक पानी बिना मोटर के चढ़ जाता था। इन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, खूब काम उस वक्त हुए भी थे। अब दोबारा जो है ये एक मौका मांग रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? खुल के कमेंट करें। तब तक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।